भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं। मेहनत करने वाले कभी दुखी नहीं होते। जो लोग बिना देर किए अपने काम करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आलस की वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आलसी लड़के की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद जरूर आपको कुछ सीख मिलेगी। दोस्तों, एक लड़का बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था, फिर भी कुछ काम नहीं करता था। वो अपने हाथ पैर ठीक होने के बावजूद भी भीख मांगकर ही अपनी जिंदगी गुजारता था। वो खाने पीने के लिए हर बार दूसरों पर ही निर्भर रहता था। वो जब भी भीख मांगने जाता था, तभी लोग उसे बोलते थे कि तुम भीख मांगने की वजह कुछ काम शुरू करो, पर वो किसी की भी नहीं सुनता था और भीख मांग कर ही अपनी जिंदगी गुजारता था। एक दिन जब वो खाने के लिए भीख मांग रहा था, तभी उसने एक बड़े से पेड़ को देखा जिसके ऊपर फल लगे थे। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो आलसी लड़का उस फल को चुराने के लिए बगीचे के अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा, कोई इस बगीचे की रखवाली कर रहा है कि नहीं। उसे अंदर कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा, फल चुराने का यही सबसे सही मौका है। वो चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है और तभी उस बगीचे के मालिक ने उसे देख लिया और वो इस आलसी लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब इस आलसी लड़के ने बगीचे के मालिक को अपनी ओर आते हुए देखा, तो वैसे ही वो छिपने के लिए पास के एक जंगल की ओर भागने लगा। जंगल में आगे बढ़ने के बाद उसने एक लोमड़ी को देखा। उसने देखा कि इस लोमड़ी के केवल 2 ही पैर हैं। उसने सोचा कि इस लोमड़ी के तो केवल 2 ही पैर हैं, फिर वो अपनी जिंदगी कैसे जी रही होगी। लोमड़ी भाग नहीं सकती है, फिर वो कैसे अपने खुद के लिए खाने का इंतजाम करती होगी। वो कैसे बाकी जानवरों से अपनी रक्षा करती होगी। उसने अचानक देखा कि एक शेर अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए लोमड़ी की ओर आ रहा था और वो शेर लोमड़ी के पास आता है और मांस का वो टुकड़ा वहां छोड़कर चला जाता है। ये देखकर लड़का खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ न कुछ योजना बनाई होती है। अब वो लड़का जंगल में से बाहर निकलता है और एक जगह पर बैठ जाता है। वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे खाना खिलाने के लिए आएगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसके लिए भी ईश्वर किसी को खाना लेके जरूर भेजेंगे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उस लड़के के लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। वो पूरा दिन इंतजार करता रहा। अंत में वह अपनी भूख सहन नहीं कर पाया और रास्ते में भोजन की तलाश के लिए चलने लगा। उसे रास्ते में एक साधु महात्मा मिलते हैं। वो आलसी लड़का उस साधु को पूरी घटना बताता है। वो साधु से ये भी पूछता है कि भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई थी, लेकिन भगवान मेरे लिए इतना क्रूर और निर्दयी क्यों है। भगवान ने मेरी मदद के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा। उसकी बातें सुनकर साधु बोलते हैं कि ये बात सच है कि भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना होती ही है। हम सब भगवान की योजना का ही एक हिस्सा हैं, लेकिन तुमने भगवान की बातों को गलत समझ लिया। वो लड़का बोला, कैसे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम लोमड़ी की तरह रहो, बल्कि वो तो तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।